आरएसएस ये इंडिया का एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। मोहन भागवत वहां का लीड जो करता है। अभी आपने जो वीडियो देखा उसमें जो महानुभाव ये कह रहे हैं कि आरएसएस इंडिया में एक टेररिस्ट ग्रुप है, टेररिस्ट संगठन है, तो शायद मुझे लगता है कि ये महानुभाव कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे हैं या इन्हें कुछ ज़्यादा नॉलेज है इंडिया की और वहाँ के संगठनों की। क्योंकि मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि कहाँ आपने ये लिखा हुआ देखा है कि आरएसएस रजिस्टर्ड है एक टेररिस्ट ग्रुप के तरह, बताइए। जबकि जिस मुल्क में ये जाकर के ये बात कह रहे हैं उस मुल्क के तो कई ऐसे संगठन हैं जिनको कि विश्व टेररिस्ट श्रेणी में रखती है। बड़ा अजीब हंसी भी आती है इन महानुभाव के उस पर। जबकि आरएसएस जो है वह भारत में एक ऐसा संगठन है कि शायद उसके बराबर अनुशासन और देश प्रेम की भावना शायद किसी संगठन में इतनी हो। 70 साल हो गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब ने भारत को दिया, और ये महानुभाव ये कह रहे हैं कि संविधान बाबा साहब का संविधान। इन महानुभावों को शायद ये पता भी होगा कि जो संविधान जिस समय बना उस समय बाबा साहब उस संविधान बनाने वाली समिति के सर्वसर्वा थे, अध्यक्ष थे, परंतु केवल पदाधिकारी थे। ये नहीं था कि उन्होंने ही पूरा संविधान लिखा। तो बार बार ये कह रहे हैं कि बाबा साहब का संविधान। मैं बाबा साहब का सम्मान करता हूँ, वाकई उनमें प्रतिभा थी, वाकई उनमें टैलेंट था, परंतु उनके आदर्शों पर चलने वाले इस व्यक्ति का मुझे प्रतिभा और टैलेंट पर बड़ा अफसोस हो रहा है, बड़ा सोचनीय विषय है। उन 70 सालों में हम जो डाउन ट्रॉडन एक समय में कहलाते थे, अनटचेबल्स हुआ करते थे, हम लोगों को छूने तक की मनाही हुआ करती थी, लेकिन बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, संविधान की वजह से जो कौम पानी पीने के भी हकदार नहीं थी आज वो और बैलगाड़ियों में भी बैठने के हकदार नहीं थी, आज वो पायलट बनती है और हवाई जहाज उड़ाने के काम करती है। तो ये बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से है। एक तरफ तो ये कह रहा है कि बाबा साहब के संविधान ने जो अनटचेबल जो दलित थे उनको इतना मौका दिलवाया, तो वह इसी देश में दिलवाया ना, इंडिया में, जहाँ ये खड़े होकर के इस बात को कह रहा, उस देश में तो नहीं। वहाँ पे तो आप क्या पूरा विश्व जानता है कि वहाँ पर कितना अनुशासनहीनता है, कितना टेररिस्ट है, कितना वहाँ अमानवीयता है, ये पूरा विश्व जानता है। की मांग करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो हमको कहा जाता है कि फिर आपको इंडिया में रहने का अधिकार नहीं है, आप पाकिस्तान चले जाओ। पाकिस्तान जाओ ये हमको धमकी दी जाती थी, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं, अगर कोई कल हमको फिर से कहे पाकिस्तान चले जाओ तो ये हमारे लिए धमकी नहीं होगी, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगी कि इतना अच्छा देश हम लोगों को आने को मिलेगा। इन्होंने पाकिस्तान जाने को एक अपॉर्चुनिटी माना है। लोग जाना चाहते हैं, अमेरिका जाना चाहते हैं, इंग्लैंड जाना चाहते हैं, सऊदी जाना चाहते हैं, पर इनको पाकिस्तान एक अपॉर्चुनिटी लगता है। बड़ा अजीब बात है। पाकिस्तान की सब आर्थिक स्थिति जानते हैं कि वह किस आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है। शेड्यूल कास्ट के लोगों को पीटा जा रहा है, माइनॉरिटीज के लोगों को पीटा जा रहा है, सिखों को पीटा जा रहा है, मुसलमानों को पीटा जा रहा है, अनटचेबल्स दलित्स इनको पीटा जा रहा है। सारा इंडिया का जो डेमोक्रेटिक कंडीशन है, इन लोगों ने जो आरएसएस के लोग हैं इस मुल्क में ये खड़े हैं और ये इतनी गर्व से जिस बात को कह रहे हैं कि हमारा पाकिस्तान, उसमें जब 23% से 2% और उससे कम में आ गया हिंदू और उसके सामने इतना अत्याचार हुआ, उसमें उन हिंदुओं में दलित भी थे, तब इनकी ये आवाज़ और तब इनकी ये मिठास क्यों सामने नहीं आई उस मुल्क के लिए। मोहन भागवत वहां का लीड जो करता है, यही उनकी जो पार्टियां अब सत्ता में आई है, तो ये सारे लोग भारत के डेमोक्रेटिक कंडीशन को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने भाजपा को और आरएसएस को लोकतंत्र बिगाड़ने के लिए, जबकि ये जानते हैं और खुद इनके दिमाग में जहन में है कि जो इस समय वर्तमान केंद्र सरकार है जिसका दूसरा कार्यकाल चल रहा है, वो
उसने लगातार संविधान के अनुसार सत्ता चलाई है और संविधान के अनुसार ही वह देश को चला रहे हैं। तो इनकी मुझे जो लगता है कि शायद मानसिक स्थिति या तो बहुत बेहतर है या बिल्कुल नहीं के काबिल है। जिन बाबा साहब की ये गाथा गा रहे हैं उन बाबा साहब का मैं सम्मान करता हूँ, इसलिए और कि जब उनको धर्म परिवर्तन जैसी बात आई तो उन्होंने ऐसा नहीं है कि वहाँ पाकिस्तान चले गए, वो वहाँ के धर्म को उन्होंने स्वीकार कर लिया हो, उन्होंने एक सम्माननीय बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। तो पता नहीं ये बंदा कहते हैं और है भी है कि यह बाबा साहब अम्बेडकर का वंशज है, परंतु मुझे तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगता है, क्योंकि अगर यह बाबा साहब अम्बेडकर का वंशज होता तो शायद जितनी इसने इस वीडियो में बात कही और आपने सुनी है वो शायद एक शब्द भी इसके जहन में नहीं होते। या तो ये जिस समय मुल्क पाकिस्तान में है तो उस समय उसकी बढ़ाई करना शायद इसकी ऐसा तो नहीं है कहीं मजबूरी हो गई हो कि पाकिस्तान में अगर मैं उस मुल्क की बढ़ाई नहीं करूँगा और आरएसएस और बीजेपी की बुराई नहीं करूँगा तो वहाँ से जिंदा नहीं वापस आने देंगे। तो यही है, बड़ाई हंसी आती है इस व्यक्ति के वीडियो पे और इस बात पे गुस्सा भी आता है कि आरएसएस और बीजेपी जैसे संगठन के लिए इस व्यक्ति ने इतना गलत कहा है जो कि सुनना भी बिल्कुल मतलब स्वीकार्य नहीं है। और आप भी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना मत दे सकते हैं कि आखिर इस व्यक्ति को देश प्रेमी कहना चाहिए या इस व्यक्ति को देशद्रोही कहना चाहिए। जय हिंद।